84 लाख योनियों का उल्लेख अनेक धर्म ग्रंथों और पुराणों में है और इसका अर्थ अलग अलग संस्कृतियों और धार्मिक विश्वासों में भिन्न हो सकता है। इसका मूल अर्थ है कि जीवात्मा का अनंत जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार उत्पन्न होना। 84 लाख योनियों का प्रमाण हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में मिलता है। यह श्लोक बताता है कि इन 84 लाख योनियों में जलचर, पशु, पेड़ पौधे, कीड़े और मानवीय नस्ल है, यानी कुल सभी 84 लाख योनियां हैं। परंतु ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। यह तो केवल हमारे कर्मों का विषय है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। यह बात आचार्य चाणक्य ने भी अपने एक श्लोक में कही है, जिसमें वे कहते हैं, नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर से नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी मनुष्य जीवन की महत्वता को दर्शाया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही सोचने समझने की क्षमता होती है, अच्छे बुरे की समझ है, वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है, वह धर्म अधर्म को जानता है। वो मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है, जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने बुरे कर्म में मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आपको अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की समझ ही नहीं है। लिहाजा आप योनियों के काल चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख योनियों का अर्थ है जीवात्मा को 84 लाख विभिन्न प्रकार के जन्मों में फिर से आवागमन करना पड़ता है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट आदि। इस विश्वास के अनुसार मुक्ति का सिर्फ एकमात्र मार्ग है जो भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।